प्रधान के इस्तीफे को लेकर के नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी से समझौते के तहत पहले धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदलने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बात नहीं बनी। फिर 25 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा था कि पिछले 10 दिन के घटनाक्रम से उनका मन बेहद दुखी है और ये मुद्दा उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सीजेपी और सरकार के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसका खुलासा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को उम्मीद थी कि सीजेपी और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय का पोर्टफोलियो वापस ले लिया जाए, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री बने रहे। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के साथ बातचीत में सुझाव दिया था कि नए शिक्षा मंत्री के आने और सीजेपी की अन्य सभी सहायक मांगे पूरी होने पर छात्र अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर सकते हैं। सरकार के एक सूत्र ने कहा कि सरकार ने वो प्रस्ताव रखा था, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े थे कि प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। सीजेपी के सूत्रों ने पुष्टि की कि मंत्रियों ने कहा कि कैबिनेट में बदलाव करना प्रधानमंत्री का अधिकार है, लेकिन फेरबदल हो सकता है और शिक्षा मंत्री की जगह किसी और को लाया जा सकता है। सीजेपी के सूत्रों ने कहा कि हालांकि सीजेपी इसे मानने को तैयार नहीं था। द इंडियन एक्सप्रेस ने सरकार के सूत्रों के हवाले से ये बताया है कि मुआवजे और विरोध प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर वापस लेने की सीजेपी की दो मांगे पहले ही मान ली गई थी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान सिवाय उन मामलों के जिनमें सार्वजनिक संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचा हो, एफआईआर हमेशा वापस ले ली जाती है। सूत्र ने कहा कि हमने परीक्षा लीक और रद्द होने के बाद आत्महत्या करने वाले नीट उम्मीदवारों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। सरकार के एक अन्य सूत्र ने कहा कि इसलिए सरकार को उम्मीद थी कि सीजेपी मंत्रालय में बदलाव के लिए सहमत हो जाएगा। बातचीत के रास्ते खोलने में हुई देरी के कारण गतिरोध पैदा हो गया था और सीजेपी प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग पर अड़ा हुआ था। प्रदर्शनकारियों के अड़े रहने, जनता का दबाव बढ़ने और बातचीत के कई दौर के नाकाम रहने के बाद सरकार ने आखिरकार उनकी मांग मान ली। प्रधान ने 25 जुलाई की दोपहर अपने इस्तीफे की घोषणा की, जिसके बाद सीजेपी ने दिल्ली में अपना 36 दिन का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसे आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया था। सीजेपी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, नीट विवाद के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और 20 मार्च को संगठन के संसद चलो मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को वापस लिए जाने की मांग थी। सीजेपी ने शनिवार दोपहर शिक्षा मंत्री के पद से प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। ये सीजेपी और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत थी। इसमें केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने किया, जबकि सीजेपी प्रतिनिधिमंडल में सौरभ दास के अलावा आशुतोष राका भी शामिल थे। राका ने कहा कि चूंकि सरकार ने 36 दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद हमारी सभी मांगे मान ली है, इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि वो शांतिपूर्ण ढंग से विरोध स्थल से हट जाएं और अब घर वापस लौट जाएं। तो देखिए कि बड़ा खुलासा हुआ है कि पोर्टफोलियो बदलने की बात रखी जा रही थी सरकार की तरफ से, लेकिन सीजेपी नहीं मानी और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों को लेकर के बिहार और असम से बड़ी खबर सामने आई है। असम और बिहार में नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का फैसला लिया गया है। ये फैसला सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की चेतावनी के बाद लिया गया। सीजेपी की तरफ से कहा गया था कि अगर छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं रोकी गई तो वो अपना आंदोलन फिर से शुरू कर देंगे। असम सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि वो नीट पेपर लीक के विरोध में हुए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में राज्य में दर्ज सभी 5 मामले वापस लेगी। 26 जुलाई को शाम 6 बजे तक इन मामलों में कम से कम 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। असम के राज्य के गृह विभाग ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कानून के अनुसार मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग ने यह भी कहा कि गिरफ्तारियों की समीक्षा की जाएगी और हिरासत में लिए गए लोगों को जरूरी प्रक्रिया के बाद रिहा कर दिया जाएगा। असम से पहले बिहार ने भी ऐसा ही फैसला लिया है। बिहार सरकार ने भी नीट पेपर लीक के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की घोषणा की है। साथ ही प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने का आदेश दिया है। बिहार राज्य के गृह विभाग ने कहा कि 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
विभाग ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस ले लिए जाएंगे। बिहार पुलिस के अनुसार वामपंथी छात्र संगठनों की ओर से 25 जुलाई को बुलाए गए बिहार बंद के दौरान 694 लोगों को हिरासत में लिया गया था। 339 नाबालिगों को रिहा कर दिया गया। वहीं 355 लोगों के खिलाफ विभिन्न कानूनों के तहत मामले दर्ज किए गए। सरकार ने कहा है कि इन मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं सीजेपी ने नए आंदोलन की भी चेतावनी दी है। सीजेपी ने पहले मांग की थी कि नीट पेपर लीक आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ जितनी भी एफआईआर दर्ज की गई है वो वापस ली जाए। राष्ट्र प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि 25 जुलाई को सरकार के साथ जो बातचीत हुई थी, इस मुद्दे पर भी उस पर चर्चा हुई। इसके बाद जंतर मंतर पर चल रहा 36 दिन का आंदोलन खत्म किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार और सीजेपी के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं वो सभी वापस लिए जाएंगे और आगे कोई भी नई एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी। राका ने यह भी बताया कि कानूनी सलाह के बाद सरकार मंगलवार तक लिखित आश्वासन उनको देना था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया जाता तो सीजेपी फिर से आंदोलन शुरू करेगा। सीजेपी की ये भी मांग है कि भविष्य में इस आंदोलन से जुड़े छात्रों, आयोजकों और समर्थकों के खिलाफ कोई नया मामला दर्ज ना किया जाए। तो देखिए, एक बार फिर से सीजेपी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार अपने वादे से मुकरी तो उनका आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से हालात बिगड़ सकते हैं या फिर सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा, या फिर बार बार इस तरह से चेतावनी देना वो भी ठीक नहीं कि आप कब तक आखिर इस तरह से आंदोलन करते रहेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।